नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 की एक और बड़ी अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों न्यूज़ शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों बढ़ते हैं आज की ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर। जी दोस्तों, हरियाणा चुनाव से पहले ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने के लिए कार्रवाई हेतु आह्वान किया गया है। जी दोस्तों, जैसे जैसे हरियाणा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पेंशन भोगियों के बीच ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में लंबे समय से लंबी वृद्धि की मांग बढ़ रही है। 1,000 की वर्तमान न्यूनतम पेंशन को व्यापक रूप से सेवानिवृत्ति श्रमिकों की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है, जिसमें से कई ने देश की वृद्धि और विकास के लिए दशकों से समर्पित किया है। जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ ये राशि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए बेहद अपर्याप्त है। मिनिमम पेंशन 7,500 करने की मांग नहीं है, ये मतलब नहीं है। वर्षों से पेंशनभोगी अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहे और सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत करते रहे हैं। फिर भी न्याय के लिए उनकी पुकारें काफ़ी हद तक अनसुनी कर दी गई है। सरकार ने सहानुभूति और आश्वासन के साथ प्रक्रिया दी है, लेकिन कार्रवाई धीमी रही है। जैसे जैसे हरियाणा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ठोस कदम उठाने जाने की आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशनभोगी न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण मतदाता आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अथक परिश्रम किया है, अर्थव्यवस्था और देश के विकास में योगदान दिया है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई है, वे खुद को अल्प पेंशन पर गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं, जो मुद्रास्फीति और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन की मांग न केवल वित्तीय आवश्यकता का मामला है, बल्कि गरिमा और सम्मान का भी मामला है। ईपीएस 95 पेंशनभोगी न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में एक महत्वपूर्ण मतदाता आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्रवाई करने में सरकार की हिचकिचाहट के कारण इन पेंशनभोगियों में निराशा और नाराजगी बढ़ रही है। कई लोगों को लगता है कि राष्ट्र के लिए उनके योगदान को भुला दिया गया है, राजनीतिक सुविधा के लिए उनकी चिंताओं को दरकिनार किया जा रहा है। ये भावना केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के पेंशनभोगियों के साथ गूंजती है, जिससे ये सत्तारूढ़ राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन यानी कि एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया, क्योंकि वे फिर से चुनाव चाहते हैं। दावे ऊंचे है, हरियाणा एक महत्वपूर्ण प्रमुख ऊर्जा युद्ध क्षेत्र राज्य है और पेंशनभोगियों का वोट निर्णायक होता है। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों का स्पष्ट मैसेज है कि उन्हें केवल सहानुभूति नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। यदि एनडीए चुनाव से पहले उनकी चुनावों को मांगों को पूरा करने में विफल रहता है तो चुनाव में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग अब जोर पकड़ रही है और सरकार अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने देश को अपना सब कुछ दिया है, अब वे मांग रहे हैं जिसके वे असली हकदार है, एक उचित और अपर्याप्त पेंशन जो उन्हें अपने अंतिम वर्षों में सम्मान से जीने की अनुमति दे। वादों और बातों का समय खत्म हो गया है, अब जरूरत निर्णायक कार्रवाई की है। यदि एनडीए ने आगामी चुनाव में पेंशनभोगियों का समर्थन सुरक्षित करना चाहता है तो उन्हें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य करना होगा। ऐसा करने में विफलता के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि पेंशनभोगी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई पेंशन वर्दी नहीं, कोई वोट नहीं। ईपीएस 95 पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग एक वित्तीय मुद्दा नहीं है, ये एक नैतिक अनिवार्यता है। जैसे जैसे हरियाणा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरकार को अपने वरिष्ठ नागरिकों की आवाज़ सुननी चाहिए और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्हें वे पेंशन मिले जिसके वे हकदार है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के लिए सही काम करने के बारे में जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना जीवन बताया है। अब कार्रवाई का समय आ गया है। जी दोस्तों, सरकार को अब इन ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये व्लॉग आपको ये अपडेट कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।